बना रहे हैं, ठीक है। तो जॉब पोर्टल के अंदर हम लोग जो काम करेंगे वो सारा का सारा एपीआई के जरिए करवाएंगे, यानी कि आपको ये बात मालूम है कि एपीआई की जो ना कोई यूआई नहीं होती। एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करा था। उस एक्सटेंशन का नाम क्या है हमारे पास? थंडर क्लाइंट है, ठीक है। वो थंडर क्लाइंट हमारे वीएस कोड के अंदर क्या मिल जाता है, मुझे डाउनलोड होने के बाद मिल जाता है। अब हमें करना क्या है कि अपनी प्रॉपर तरीके से एपीआई क्या करनी है, बिल्डअप करनी है, ठीक है। तो जॉब पोर्टल के अंदर जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो क्या काम होने वाला है हमारा? जॉब की टाइप डिफाइन करना कि भाई हमारे पास अगर कोई जॉब पोस्ट होती है, जैसे कि भाई हमारे पास एक जॉब आती है, ठीक है। अब वो जॉब में क्या लिखा है वो तो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो जॉब की टाइप क्या है, कि भाई वो हमारे पास लारावेल की जॉब आई है, वो हमारे पास डॉट नेट की जॉब आई है, वो हमारे पास मशीन लर्निंग की जॉब आई है, ठीक है। तो जो टाइप आपके पास होती है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना डेटाबेस के अंदर टेबल को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी भाई हमारे पास डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कौन सी वाली फाइल में की जाती है? डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वाली फाइल में की जाती है हमारी? ईएनवी की फाइल में की जाती है, सही है। अब ईएनवी वाली फाइल में अगर आप आओ तो भाई यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम एपीआई को टेस्ट करने के लिए एक डेटाबेस यूज करी, जो कि हम लोग पहले उस पर काम कर रहे थे, जिसपे हमारे पास डेटा ऑलरेडी रखा हुआ था, सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने आप लोग को दिखाया था। अब मुझे ये वाली एपीआई नहीं चाहिए, तो भाई यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम क्या रखवा दूंगा? जॉब पोर्टल नाम रख दूंगा मैं, ठीक है। यानी कि भाई अब हमारे पास जितना भी डेटा आएगा वो हमारी जॉब पोर्टल वाली डेटाबेस के अंदर से आने वाला है। अब ये काम करने के बाद आप क्या करोगे, अपने ईएनवी वाली फाइल को क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद डेटाबेस के अंदर मुझे क्या करना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने का काम किसका होता है? हमारी माइग्रेशन वाली फाइल का होता है, ठीक है। और माइग्रेशन की जितनी भी फाइलें हमारे पास आती हैं वो कौन से वाले फोल्डर में रखी हुई होती है? हमारे डेटाबेस वाले फोल्डर में अंदर आप आओगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे आपके माइग्रेशन। और माइग्रेशन के अंदर भाई देखिएगा, लास्ट टाइम हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट टेबल क्या होते हैं, बनाया जाता है। भाई मेरे को इन टेबल का यूज नहीं करना, तो हम क्या कर लेंगे, तमाम के तमाम टेबल्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या कर लोगे, इसको डिलीट करवा दोगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक न्यू माइग्रेशन जनरेट करनी है, ठीक है। तो भाई माइग्रेशन को जनरेट करने के लिए मेरे पास एक कमांड हुआ करती है। कमांड याद है आप लोग को? बताएं कमांड क्या होती है? पीएचपी आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारे पास हमारी माइग्रेशन बना दो, ठीक है। अब माइग्रेशन को जब भी बनाना होता है तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक यहाँ पर जो है ना कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके बगैर हम माइग्रेशन को क्रिएट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर क्रिएट अंडर स्कोर, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे टेबल का नाम आ जाएगा। टेबल का नाम मैं क्या रखवा दूंगा, जॉब टाइप्स रखवाऊंगा, क्योंकि भाई डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा वो हमेशा पिलर फॉर्म में होगा, और उसका जो मॉडल होता है वो हमेशा सिंगुलर में होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, जॉब टाइप्स, ठीक है, अंडर स्कोर, और क्या कर दोगे यहाँ पर किस तरीके से, अपना क्रिएट लगाने के बाद एंटर कर दोगे। जैसे ही आप ये काम करोगे तो भाई यहाँ पर जो है ना हमारे पास काम नहीं हुआ। क्या गलती कर दी मैंने, आर्टिसन की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी। आर्टिसन की स्पेलिंग गलत है मेरे पास यहाँ पर। और यहाँ पर भी दूसरी गलती क्या कर दी मैंने, टेबल लिखने के बजाय मैंने क्रिएट लिख दिया अगेन, ठीक है। हमारे पास हमारी माइग्रेशन रेडी होकर आ गई है। अब मुझे एक बात बताइएगा भाई, इस माइग्रेशन, अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्पेस लगी हुई आ गई भाई, गलती से आप एक काम ही करेगा, यहाँ से आगे अपनी स्पेस को अपने हाथों से क्या कर ले, रिमूव कर ले, ठीक है। वरना डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा उसमें भी हमारे पास इस तरीके से स्पेस आ जाती है, ठीक है। तो भाई इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आप काम ये करो कि यहाँ पर आपके पास आईडी वाला कॉलम तो देखो बाय डिफॉल्ट होता ही, जो हमारे पास प्राइमरी की और हमारा ऑटो जनरेट होता है वो, ठीक है ना। नीचे आप आ जाओ, आप क्या बोलते हो भाई, टेबल के अंदर जाओ, और उस टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, एक कॉलम बनाना है। तो उस कॉलम की जो टाइप हम रखवाएंगे वो क्या रखवाते हैं, बेसिकली हम वेरकर रखवाते हैं, लेकिन कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर उस टाइप को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। यानी कि लारावेल में क्या होता है, स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर आप क्या करोगे, अपने कॉलम का नाम डिफाइन कर दोगे, जैसे कि भाई यहाँ पर मैं कॉलम का नाम क्या दे दूंगा, नेम होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉलम बनेगा जिसका नाम क्या होने वाला है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन होने वाला है, DESCRIPTION, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम हो जाएगा। बस मेरे को जॉब टाइप्स के अंदर सिर्फ यही दो कॉलम चाहिए, इसके अलावा तीसरा चौथा कॉलम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है भाई। ये काम करने के बाद आपने करना क्या होगा, अपनी माइग्रेशन को रन करना पड़ेगा। तो भाई माइग्रेशन को रन करने के लिए कमांड क्या होती है हमारे पास, PHP आर्टिसन माइग्रेट कर दो, ठीक है। इंटर कर दोगे, आपके पास वो पूछेगा कि भाई यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटाबेस मौजूद नहीं है। क्या बोल रहा है वो? माइग्रेट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने? हाँ भाई, इसको बस यस कर दो। अच्छा, वो आपसे बोल रहा है कि भाई आपने क्या माइग्रेशन चलानी है, आपको माइग्रेशन के बाद जो डेटाबेस है एसक्यूएल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर भाई एक गलती और है, यहाँ पर एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ आ रहा है भाई, एक मिनट वेट करिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ईएनवी की फाइल में आप आए जरा, वहां पर जो ना हमने कोई मिस्टेक करी है जिसकी वजह से वहां पर एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ आ रहा है। ईएनवी की फाइल कहाँ गई हमारी?
ये लो। अब क्या करें भाई? भाई मैंने क्या करा, गलती से अपनी ईएनवी की फाइल भी डिलीट कर दी। मैंने अपनी माइग्रेशन डिलीट करी। माइग्रेशन के साथ साथ मेरी ईएनवी वाली फाइल भी क्या हो गई, रिमूव हो गई। अगर आपसे कभी इस तरीके से मिस्टेक हो जाए तो आप क्या करोगे उसके लिए? बताएं। नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपने देखें, अगर आपसे कभी भी गलती से, भाई देखें इन्हीं की फाइल जो है ना, अगर आप गिटहब पे अपलोड करते हो ना अपना प्रोजेक्ट, तब भी वो डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप अगर यहाँ पर नोट डाउन करो, हमारे पास एक फाइल और होती है एग्जाम्पल डॉट ईएनवी वाली, ठीक है ना। ईएनवी का जितना भी डेटा होता है ना भाई, माई डिफॉल्ट हमारे पास इस वाली फाइल के अंदर वो रखा हुआ होता है। बस मुझे करना क्या है कि यहाँ पर अपने जॉब एपीआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर आना है, और एक फाइल में क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा खुद से, ठीक है। फाइल का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, डॉट ENV, और आप क्या कर दोगे, इंटर कर दोगे, हमारे पास ENV वाली फाइल आ गई। बिल्कुल आ गई है। लेकिन इसके अंदर का जो डेटा है ना भाई, वो हमारे पास यहाँ पर रखा हुआ है। आप एक काम ही करो ना कि यहाँ से आगे कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी करूँ, यहाँ पर लाके क्या कर दोगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे। जितनी भी चीजें आपके पास से क्या हो गई होंगी, गलती से जानबूझ कर डिलीट हो जाएंगी, तो भाई वो सारी की सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर देखें अगेन आ गई है। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डेटाबेस की जगह पर फाइल करवाना पड़ता है हमारे को, सेशन ड्राइवर हमारा। और डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, जॉब पोर्टल नाम होने वाला है, ठीक है ना। काम हो गया हमारा, बिल्कुल काम हो गया। अब आप एक काम ये कर लो ना कि यहाँ से आगे इसको एक दफा कंट्रोल S कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अगेन अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाओ, और यहां से क्या कर लोगे, अपनी कमांड को अगेन क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। तो भाई मैं अपने पुराने वाले टर्मिनल को क्या करता हूँ, यहां से आके क्या हुआ, जॉब, अच्छा, अब सही है। तो भाई यहाँ पर देखो हमें करना क्या है कि हमारे पास जो टर्मिनल है ना भाई, हम क्या करते हैं उसके अंदर अगेन आता है, हमारी कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन माइग्रेट, इंटर कर दोगे। हमारे पास वो पूछेगा कि आपने MySQL के अंदर जॉब पोर्टल नाम की डेटाबेस बनानी है या नहीं बनानी। भाई फिलहाल तो मेरे पास डेटाबेस नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, हाँ भाई आप मुझे वो डेटाबेस बना कर दे दो, ठीक है। जैसे ही आपने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या हो गया, टेबल भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसको एक दफा टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आप आ जाओ, और यहाँ पर लगे आप क्या कर लोगे, अपना PHP माई एडमिन को ओपन करोगे। और जो पोर्टल के नाम से भाई देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, एक डेटाबेस इस तरीके से आ गई है। डेटाबेस के अंदर देखिएगा टेबल का नाम क्या आ गया हमारा, जॉब टाइप्स आ गया। अब मुझे करना क्या है कि एपीआई को यूज करते हुए इसके अंदर क्या करना है, डेटा को पुट करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो अब डेटा को यहां तक लाने के लिए भाई मुझे कुछ चीजें चाहिए होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारी, राउट, कंट्रोलर और हमारा मॉडल। ये तीन चीजें होंगी तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने एमवीसी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए आप मुझे एक बात बताओ कि आपने राउट बनाया, नहीं बनाया? क्या आप लोगों ने अपना कंट्रोलर बनाया? वो भी नहीं बनाया आपने, ठीक है। तो भाई एक काम ये करते हैं कि भाई हमारे पास जितने भी कंट्रोलर्स की फाइल होती है वो कौन से वाले फोल्डर में होती है, हमारे ऐप के अंदर जाएं, और वहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एचटीटीपी के अंदर भाई देखिए हमारे पास जो पुराना वाला काम हम कर रहे थे लास्ट टाइम टेस्टिंग के लिए, उसके लिए हमारा कंट्रोलर मौजूद है। मुझे अपना काम करना है नया, तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना नया कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोलर कैसे क्रिएट होता है हमारा, PHP आर्टिसन में कोलन क्या करता है हमारा, कंट्रोलर बना दो, ठीक है। कंट्रोलर का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, जॉब टाइप कंट्रोलर, ठीक है। इंटर कर दोगे, आपके पास आपका कंट्रोलर रेडी होता है। अब कंट्रोलर रेडी होने के बाद अगला काम क्या है, मॉडल बनाना है मेरे को, ठीक है। और मॉडल का नाम क्या होगा, वही नाम होगा जो आपके डेटाबेस के टेबल का नाम है, लेकिन डेटाबेस के टेबल का नाम प्लूरल होता है और मॉडल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आके PHP आर्टिसन में कोलन क्या कर दो, हमारा मॉडल बना दो। मॉडल का नाम क्या होने वाला है हमारा, जॉब टाइप होने वाला है, सिंगुलर है हमारे पास, ठीक है। सही है, हमारे पास ये मॉडल कमांड बन जाएगी हमारी। कमांड सही है हमारी, नहीं है ना कमांड सही, क्या करना पड़ेगा, जॉब टाइप से पहले क्या लिखना पड़ता है, मॉडल के बाद स्पेस दोगे। अब हमारे पास क्या हुई, हमारी कमांड कंप्लीट हो गई है, PHP आर्टिसन में कोलन मॉडल, और आपके मॉडल का नाम, आपका मॉडल यहाँ पर रेडी हो गया, ठीक है। रेडी होने के बाद अब अगला काम क्या है भाई, हम अपने चलते हैं राउट्स के फाइल के पास, और राउट्स के अंदर मेरे को जो फाइल ओपन करनी है वो कौन सी वाली करनी होती है, एपीआई वाली करनी होती है, ठीक है। अब मैं अपनी वेब वाली फाइल को छेड़ूंगा मैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए भाई, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे इस तरीके से टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पर राउट्स क्रिएट करके रखे हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है भाई, अगर आप चाहो तो इन राउट्स को रिमूव कर दो, रखे रहने दो, कोई मसले की बात नहीं है हमारे को। मैं क्या करूंगा, इन्हीं राउट्स के नीचे आऊंगा और क्या कर दूंगा, अपना कमिट पास कर दूंगा, ठीक है। अब मैं कमिट पास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अलग अलग यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, राउट्स बनाने पड़ेंगे। कौन सा राउट कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, किस काम के लिए यूज कर रहा है, वो आगे जाके हमारे को मिक्सअप हो सकते हैं, ठीक है। तो कमिट के साथ काम करा करें आप लोग भी। यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा, जॉब टाइप ऑल राउट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास, जॉब टाइप के सारे राउट्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। अब सबसे पहले हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या होती है, राउट नाम की एक क्लास होती है, उस क्लास के अंदर से हमारे पास क्या करना है,
डेटा को भेजना है डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथड यूज होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पोस्ट यूज होने वाला है, ठीक है। अब इस पोस्ट के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे, हमारा यूआरएल पास कर दोगे, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, जॉब इंसर्ट, ठीक है। हमारे पास यूआरएल क्या पास होने वाला है, जॉब इंसर्ट होने वाला है, ठीक है भाई। अब जॉब इंसर्ट की हमारे पास क्या आएगी, रिक्वेस्ट आएगी। ये रिक्वेस्ट मुझे कहां पर लेके जाने वाला है, हमारे किसी ना किसी कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने, जॉब टाइप, थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पर सी लिखकर जैसी करेंगे तो भाई यहाँ पर आपके पास देखिए कंट्रोलर आ जाएगा। कंट्रोलर पे क्लिक करने के बाद उसको भाई ऐड कर लिया करो, वरना आपके पास जो है ना मसले मसाइल आएंगे। हर बच्चा मुझे बोलता है सर मेरे पास काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। भाई आपकी खुद की गलतियां, आप एक दफा खुद भी चेक करा करो गलतियां क्या है, ठीक है ना। जॉब टाइप का कंट्रोलर आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। कंट्रोलर ऐड होने के बाद उस कंट्रोल में क्या होगी, हमारे पास एक क्लास होगी। और क्लास क्या करेगी, हमारे एक फंक्शन को कॉल करेगी। फंक्शन का नाम क्या हो रहा है हमारे पास, इंसर्ट नाम होने वाला है, जो कि अभी तक मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि भाई अपने जॉब टाइप के पास जाते हैं कंट्रोलर की फाइल में, और यहां पर जाने के बाद मुझे अपना एक फंक्शन क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा, इंसर्ट। और इंसर्ट में आने के बाद आप क्या करते हो, फिलहाल सिर्फ टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं भाई हमारे पास क्या टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो भाई यहां पर आप क्या करोगे, इसको टेस्ट करोगे। और टेस्ट करने के भाई पहली बात तो कि आपने अपना प्रोजेक्ट क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हमारे पास क्या हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट रन करने की कमांड क्या होती है, पीएचपी आर्टिसन सर्व एंटर करेंगे, आपके पास आकर प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट रन होने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां से इसी लाइन को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना थंडर क्लाइंट अगेन क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। थंडर क्लाइंट ओपन हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास चाहो तो न्यू रिक्वेस्ट ले लो, अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट पुराने वाले काम करने तो आप क्या कर लो, अपने पुराने वाली चीजों को ही क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज करवा सकते हो, ठीक है। चले, यहां पर हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को क्या करना है, मेरे को गेट करना है, पोस्ट करना है, पोस्ट करना है हमारे को, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अपनी रिक्वेस्ट को पोस्ट करके चेक करते भाई हमारे पास यहाँ पर हमारा मैसेज क्या आ रहा है। वो क्या बोल रहा है हमारे पास 405, यानी कि आप क्या कर रहे हो, गलत अपना मेथड कॉल कर रहे हो। अब जब भी आपके इस तरीके से मैसेज आए ना भाई, उसके लिए आप एक काम ये कर लिया करेंगे, यहाँ पर आपने क्या करा इस तरीके से पोस्ट, ठीक है। और पोस्ट करने क्या है हमारे पास, हमारा इंसर्ट नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये भी काम भी सही करा हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पर हमें ऐसे गलती क्या होगी कि स्लेश करने के बाद हमारे को एपीआई स्लेश, और हमारे यूआरएल का नाम क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, जॉब इंसर्ट नाम है यूआरएल का हमारा, आई थिंक ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग अपनी जॉब को रिक्वेस्ट करते हैं, तो भाई यहाँ पर देखिए हमारा स्टेटस क्या आ गया है, 200 का स्टेटस कोड आ गया, यानी कि हमारा रिक्वेस्ट क्या हो गई है, रिटर्न हो गई है हमारी टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। करना क्या है, करना ये कि भाई देखो मेरे को यहाँ तक की रिक्वेस्ट तो आ रही है, लेकिन मेरे पास क्या करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो भाई उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, देखो आप चाहो तो अपने थंडर क्लाइंट का यूज कर लो, लेकिन थंडर क्लाइंट हमारे पास सिर्फ एज अ एक्सटेंशन होती है, ठीक है। काम इस पे भी हो सकता है आसानी के साथ, आप इस पे काम करो, लेकिन मैं आपको अब इस पे काम नहीं करवाऊंगा। मैंने आप लोग को लास्ट टाइम अपना एक सॉफ्टवेयर बताया था, जिसके ऊपर हमारी एपीआई की टेस्टिंग होती है मार्केट्स लेवल के ऊपर। नाम क्या है उसका, पोस्टमैन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब अपना पोस्टमैन ही यूज करूंगा, पूरी की पूरी एपीआई हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमैन के ऊपर ही चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे। जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना भाई, तो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास जो है ना इस तरीके से क्या आएगी, स्क्रीन आएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्या कर लोगे, इसको यहाँ से आके क्लोज कर लोगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इसको डिसमिस कर दिएगा। अब यहाँ पर जो है ना भाई मेरे पास देखिएगा काफी सारे ऑलरेडी क्या करा हुआ है, मैंने अपनी एपीआई को यहाँ पे क्या करा हुआ है, टेस्ट करा हुआ है, ठीक है। 3 नवंबर, 5 नवंबर, 12 मई, पिछले साल की बात है, ठीक है। ये मैंने कल कुछ टेस्टिंग करी थी, तो ये मेरे पास कल वाली क्या आ रही है, फाइल सारी, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इस तरीके का कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपने। आप यहाँ पर आपको अगर मसला होता है तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से आके इन तमाम की तमाम चीजों को डिलीट कर लेता हूँ, ताकि भाई आपको चीजें क्या रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया, इसको भी यहाँ से आके मैं रिमूव कर दूंगा, इसको भी यहाँ से आके हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से आकर रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास जिस तरीके से मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास भी यहाँ पर आपकी ये वाली स्क्रीन आ रही होगी। आपने करना कुछ भी नहीं है, क्या कर लोगे, यहाँ से आके अपने न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपसे वो बोलेगा भाई आपने यहाँ पर कौन सा वाला मेथड यूज करना है। भाई मुझे यूज करना है हमारा एचटीटीपी प्रोटोकॉल वाला मेथड। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे ना भाई, यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक यूआरएल टाइप ओपन होकर आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने कहां पर टेस्ट करा हुआ है, थंडर ग्लैंड के अंदर टेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं, और हमारा जो मेथड होने वाला है वो क्या होने वाला है, पोस्ट, ठीक है। और यहां पर क्या करोगे आप लोग, अपना यूआरएल पेस्ट कर दोगे, ठीक है। यूआरएल पेस्ट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आकर स्लेश एपीआई स्लेश क्या है हमारे पास, जॉब इंसर्ट, टेस्ट करते हैं कि यहां से भी हमारे पास सेम मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा।
आपने क्या करा, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करी तो आप यहाँ पर देखिए हमारा जो मैसेज होगा वो इस तरीके से बॉटम में आ रहा है, यानी कि अभी तक का हमारा काम सही है। अब करना क्या है, करना ये है भाई, देखो हमारी एपीआई तो क्या हो रही है, प्रॉपर तरीके से टेस्ट होगा ये, मतलब हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है हमारा टेक्स्ट। लेकिन इस फंक्शन का असल काम क्या है, डेटा को इंसर्ट करना। क्या काम है, डेटा को इंसर्ट करना। अब डेटा तभी इंसर्ट होगा जब आपके पास क्या आएगी, आपकी रिक्वेस्ट आएगी, तो हम क्या बोल देंगे भाई हमारे पास देखो, रिक्वेस्ट नाम की क्या होती है, क्लास होती है, उस क्लास के अंदर से जो भी भाई हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है ना भाई, आप क्या कर दो उसको हमारे रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। अब जब भी मेरे को डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना होता था तो उसके लिए आपको याद है हम यहाँ पे क्या काम करते थे, एक हम क्या करते अपना मॉडल कॉल करते थे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनता था, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते थे भाई, मॉडल के अंदर ये कॉलम है, उसको क्या कर दो, बराबर कर दो हमारी रिक्वेस्ट वाले इनपुट के। याद है ये वाला काम सबको, करने की जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। अब हम इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लारावेल ने हमारे को बने बनाए क्या करे हुए मेथड्स प्रोवाइड करे हुए। क्रिएट का हमारे पास मेथड होता है, डिलीट का मेथड हमारे पास होता है, पोस्ट का, अपडेट का हमारे पास होता है, ठीक है। हमारे पास फेच करने के लिए अलग क्या होता है, हमारा मेथड होता है। अब मसला ये कि भाई हम यहाँ पर अगर अपना काम ना करें तो भाई वो काम करके कौन देगा, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया भी था कि भाई देखो हमारा वो जो मॉडल होता है ना भाई, मॉडल मैंने कहा था भाई देखो इसमें हमारे को थोड़ी बहुत वर्किंग करनी होती है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इस पे किसी भी तरीके की आज तक किसी को वर्किंग नहीं करवाई। अब जितना भी काम करवाऊंगा मैं किसके जरिए करवाऊंगा, हमारे मॉडल के जरिए करवाऊंगा। अब मॉडल में करना क्या है, जो डेटाबेस के कॉलम के नाम है ना भाई, वही कॉलम के नाम आप क्या करोगे अपने मॉडल्स के अंदर डिफाइन करने वाले हो, ठीक है। लेकिन जो कॉलम आप यहाँ पर डिफाइन करोगे ना भाई, उनको आपने क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन भी यहाँ पर क्या हो सकता है, लग सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपका डेटा क्या हो जाए, हैक होने से बच जाए। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने कॉलम्स को प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है। तो उसके लिए भाई देखो हमारे पास एक एक्सिस मॉडिफायर होता है, किस नाम से, प्रोटेक्ट नाम का। किस नाम से होता है, प्रोटेक्टेड नाम से क्या होता है, हमारे पास हमारा एक एक्सिस मॉडिफायर होता है। अब यहां पर भाई हम क्या करेंगे, अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, किस नाम से, फिलेबल नाम का। दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास गार्डिट नाम का, और एक होता है हमारे पास फ्लेबल नाम का। गार्डिट का काम क्या होता है बताता हूँ, फ्लेबल का काम क्या होता है वही बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोलते हो, FILLABL, ये लारावेल का अपना क्या है, एक एरे वेरिएबल है, ठीक है। अब ये एक होता है हमारे पास फिलेबल, और एक हमारे पास होता है क्या, गार्डिट। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, GUARD, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, हमारा गार्डिट नाम का भी एक हमारा, आजा भाई, GUARD, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक फिलेबल होता है ना, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारा गार्डिट भी होता है। अब फिलेबल के अंदर और गार्डिट के अंदर डिफरेंस क्या होता है भाई, देखो गार्डिट के अंदर आप अगर किसी भी कॉलम का नाम डिफाइन कर दोगे ना भाई, वो कॉलम हमारे पास क्या होगा, खाली रहेगा। अगर आप चाहते हो भाई किसी कॉलम को मैं क्या करूं, डेटा प्रोवाइड ना करूं, तो उस कॉलम को आप क्या करोगे, अपने गार्डिट में डिफाइन कर दोगे। इससे क्या होगा, आपके उस कॉलम के अंदर डेटा किसी भी तरीके से इंसर्ट नहीं हो सकेगा, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं फिलेबल की, तो भाई फिलेबल क्या है, इसका उल्टा काम करेगा। यानी कि जो जो कॉलम में यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा ना भाई, उसी कॉलम में क्या जाएगा, हमारे पास डेटा जाएगा, इसके अलावा किसी दूसरे कॉलम में डेटा नहीं जाएगा। इतना सा फर्क होता है फिलेबल के अंदर और हमारे गार्डिट के अंदर, ठीक है। अब फिलेबल के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पे क्या करोगे, हमारे पास एक एरे बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि भाई डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कॉलम है हमारे। सबसे पहला कॉलम क्या है हमारा, नेम वाला कॉलम है। आईडी तो भाई हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। कोमा, अगली चीज क्या है हमारी, DESCRIPTION, ठीक है। क्या है हमारा, डिस्क्रिप्शन। जो स्पेलिंग वहां पर लिखी हुई है कैपिटल में है वहां पर, तो यहाँ पर भी आपने कैपिटल ही रखना है इसको, ठीक है, इसको स्मॉल मत करिएगा। अब यहाँ पे देखो भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे मॉडल के अंदर हमारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई, ठीक बिल्कुल हो गई। करना क्या है, करना ये कि आप अपने कंट्रोलर के पास आओगे। अब यहां पर आने के बाद आपने पता करना क्या है, आप ये बोल दो कि भाई हमारे पास क्या है, एक मॉडल बना हुआ है, किस नाम से, जॉब टाइप नाम का। उस जॉब टाइप के मॉडल के अंदर जाओ और वहां पर जाके क्या कर दो, हमारे पास हमारा CREAT क्या कर दो, क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट करना है क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट जो हमारे पास आ रही है ना, उस रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास क्या होता है, एक ओल्ड नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। क्या कर दो, उसको हमारे पास क्रिएट कर दो। कहां पर क्रिएट कर दो, हमारे जॉब टाइप वाले किसके अंदर, मॉडल के अंदर। और जब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा डेटा इंसर्ट हो जाए ना, तो भाई यहाँ पे क्या कर दो, हमारे पास एक मैसेज शो करवा दो। क्या मैसेज होना चाहिए, हमारे पास डेटा इज इंसर्टेड का क्या आएगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इतना काम है हमारे पास लारावेल। पहले याद है कैसे काम करते थे, एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर हमको प्रॉपर्टी असाइन करी, प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद आखिर में उसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ता था, सेव करना पड़ता था। इतना लंबा काम करते थे, लारावेल में से काम, ठीक है। उससे भी छोटा काम हो गया ये। और ये उससे भी ज्यादा क्या है, हमारे पास सिक्योर है, वो भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है। आप वो से काम करना चाहो वैसे काम कर लो, ये वाला काम करना चाहो ये वाला काम कर लो, ये ज्यादा आसान है उससे, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है क्या मेरे डेटाबेस के अंदर डेटा जाएगा या नहीं जाएगा।
उसके लिए आप क्या करो, अपना पोस्टमैन अगेन ओपन करो। यहां पर देख ले हमारा जो यूआरएल है हिट करने वाला, क्या वो यूआरएल सही है हमारा? बिल्कुल सही है। अब डेटा भेजना है ना भाई, तो भेजने के लिए आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, बॉडी होती है हमारी। आप क्या करोगे, अपनी बॉडी पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, रो। और रो सिलेक्ट करने के बाद आप मुझे ये बताइएगा, डेटाबेस के अंदर एपीआई के अंदर हमारे पास जो डेटा ट्रांसफर करना है वो किस फॉर्म में करना है? टेक्स्ट में करना है, जावास्क्रिप्ट में करना है, जेसन में करना है, एक्सएमएल में करना है, या फिर एचटीएमएल में करना है? एपीआई के अंदर डेटा किस फॉर्म में जाता है? जेसन फॉर्म में जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा आके जेसन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चेक करें इसको। अब जेसन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। तो आप क्या करोगे, अपना डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में पास करोगे, लाजिम बात है। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, नेम। ये क्या है, हमारे की का नाम है, ठीक है ना, ये क्या हमारी की है। इसके अंदर क्या कर दो भाई, हमारे पास डेटा भेज दो। डेटा क्या कर दो हमारे पास यहाँ पर, लारावेल। क्या हमारे पास हमारी जॉब की टाइप है, ठीक है। चले, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर कोमा। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर दोगे, अपने अगला कॉलम क्या है हमारे डेटाबेस का, DESCRIPTI और डिस्क्रिप्शन। अच्छा एक बात और, कि जो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ ये किसको मैच करना चाहिए, डेटाबेस के टेबल को भी मैच करना चाहिए, और जो आप लोगों ने अपने मॉडल में प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करी हुई ना, इसके साथ भी मैच करना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। चल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या पास कर दूंगा मैं, वेब, DEVELOPMENT, ठीक है। डेवलपमेंट। अब क्या करना है, यहां से अपनी रिक्वेस्ट को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। भाई रिक्वेस्ट सेंड में जैसे ही करूंगा तो भाई हमारा जो भी मैसेज आएगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस जगह पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, अपने मैसेज को सेंड करा। सेंड करने के बाद यहाँ पर कुछ इशू आने वाला है। हमारा एक मैसेज आता है 500 इंटरनल सर्वर एरर का, ठीक है। ये हमें पता है भाई कि क्यों शो आया, ठीक है ना। लेकिन एक यूजर जो कि वेबसाइट चला रहा होगा, उसके सामने अगर मेरा कोड फट गया है, आप ये देखें हमारे पास हुआ क्या है। आपका जितना भी लाइन ऑफ कोड था वो फट नहीं गया, आप यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा कोड क्या हो गया, आपके सामने निकल कर आ गया। जिसको बोलते हैं कोड फटना। और वेबसाइट के अंदर कभी भी कोड आपका फटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे से कोई गलती हुई है, लाजिम बात है, कहीं ना कहीं मैंने गलती करी है। गलती क्या करी वो लोग आप मुझे ढूंढ के दे दोगे, लेकिन इस गलती को किस तरीके से हैंडल करना है उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीकेकार होते हैं, मैं यहाँ पर आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर जब डेटा इंसर्ट हो रहा है ना भाई, तो डेटा इंसर्ट हमारे पास इन दो लाइंस की वजह से हो रहा है। मेरे पास ये लाइन यानी, बल्कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा कोड फट जाता है। अब यहाँ पर मैंने ऐसी क्या गलती करी हुई कि भाई मेरे पास मेरा वो कोड फटने के लिए बोल रहा है। क्रिएट की स्पेलिंग गलत है हमारी, बस और कुछ भी मसला नहीं है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करा है, यहाँ पर क्रिएट की स्पेलिंग के अंदर ई नहीं लिखा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ पर आते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई के ऊपर आते हैं, पोस्टमैन के ऊपर अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करूंगा। और अब की दफा भाई मेरे पास क्या मैसेज आया, डेटा इज इंसर्टेड का मेरे पास मैसेज आ गया। और अगर मैं अपने ब्राउजर में आ जाऊं, ठीक है, ब्राउजर में आने के बाद मैंने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश करा, तो भाई यहां पर देखिएगा ये वही डेटा आया जो कि आप लोगों ने अभी अभी अपनी एपीआई से क्या करा है, सेंड करा है। ठीक है, डेटा मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो जो इससे पहले हमारे पास वो कोड फटा था, अगर वो कोड यूजर के सामने फट गया गलती से, भाई वो कोड किसी भी वजह से फट सकता है, आपने कोई मिस्टेक कर दी कोड फटेगा। आपका डेटाबेस यानी कि आपका जेम सर्वर बंद पड़ा हुआ है, आपका कोड फटेगा। तो उससे बचने के लिए हमारे पास होता है ट्राई एंड कैच। क्या होता है हमारे पास, ट्राई एंड कैच होता है, ठीक है। ट्राई हमारे पास एक बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आपका इफ और एल्स काम करता है, ठीक है। लेकिन ट्राई और कैच हमेशा हमारी एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए होता है, किसके लिए होता है, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए होता है। ट्राई हमारे पास क्या काम करेगा, अगर हमारे पास कोई काम करते हुए कोई मसला आ जाता है, तो वो क्या करेगा, ट्राई हमारे केस को ट्रांसफर कर देगा, और क्या ट्रांसफर करने के बाद केस क्या करेगा, जो भी एक्सेप्शन है ना भाई, उसको क्या कर देगा, आपको शो करवा देगा। तो अब आपने करना कुछ ये कि भाई देखो, मैं क्या करूंगा, यहां पर आके मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की दो लाइन को क्या करता हूँ फिलहाल के लिए रिमूव करता हूँ, ठीक है। इंसर्ट के फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना ट्राई का इस तरीके से ब्लॉक ओपन कर लोगे, ठीक है। ट्राई का ब्लॉक ओपन करने के बाद इसका एक ब्लॉक और हुआ करता है, किस नाम से, कैच नाम, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने ट्राई को भी ओपन कर लोगे, आप क्या कर लोगे, अपने कैच को भी ओपन कर लोगे। अगर हमारे पास डेटा इंसर्ट होगा तो भी क्या चलेगा, हमारा ट्राई वाला पार्ट चलेगा। और अगर कोई मसला हो जाता है ना भाई, कोड फटने के बजाय क्या होगा हमारा,
केच कुछ ना कुछ हमारे को शो करवा देगा, ठीक है। तो भाई केच के अंदर आप आ जाओ, यहाँ पर देखिए भाई आपके पास इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास, एक लाइब्रेरी हमारे पास होती है एक्सेप्शन नाम की। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, EXCEPTION, ठीक है, एक्सेप्शन लिखोगे ना भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास आपकी लाइब्रेरी का नाम आ रहा होगा, ठीक है। आप क्या कर लोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वही लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, आपके टॉप पे इस तरीके से ऐड हो जाएगी। अब एक्सेप्शन हमारे पास जो भी आई ना, उस एक्सेप्शन को आप क्या करोगे, किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव करोगे। वेरिएबल का नाम क्या रख दिया यहाँ पर आगे मैंने, ई, ठीक है। अब आप एक काम ये करो कि अपने केच वाले ब्लॉक में आ जाओ, और यहां पर आने के बाद आप क्या कर दोगे, उसको रिटर्न करवा दोगे। क्या करवा दोगे, रिटर्न करवा दोगे। और रिटर्न आपने करवाना क्या है, आपका जो भी क्या है हमारा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास रिस्पॉन्स जो आता है ना भाई, वो लाजमी बात है किस फॉर्म में आएगा हमारा रिस्पॉन्स, जेसन फॉर्म में आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना भाई, आप उसको क्या कर दो, जेसन फॉर्म में कर दो। और जेसन के अंदर वो क्या करता है भाई, हमारे को हमारा एरे मांगता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमारा यहाँ पर इस तरीके से एरे ओपन करा। अब आप यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले भाई देखो, मैं अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करूंगा, उसके बाद मैं अपने ट्राई के ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। आप क्या बोलते हो भाई, अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है ना भाई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अपनी एक की बना दोगे, किस नाम से, STATUS, स्टेटस नाम की आपने क्या करनी है, की बनानी है। और आपका जो स्टेटस होगा वो क्या होने वाला है, फॉल्स होने वाला है, ठीक है। कोमा। अगली चीज क्या है, यहां पे क्या कर लोगे आप लोग, अपना कोई ना कोई मैसेज भी क्या कर दोगे, इस तरीके से शो कर दोगे, MESSAG, मैसेज। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये जावास्क्रिप्ट वाला काम नहीं है, लेकिन अभी हम काम किसमें कर रहे हैं, PHP के अंदर। और PHP के अंदर तो भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होते, PHP में क्या होता है हमारा एसोसिएटिव एरे हुआ करता था, जो कि कुछ इस तरीके से बनता था हमारा, बन गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओ अपने मैसेज के अंदर। मैसेज के अंदर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर अपना कोई ना कोई मैसेज शो करवा दो। यानी कि भाई अगर हमारे पास हमारा कोई मसला हो जाता है डेटा को क्रिएट करते वक्त, तो भाई हमारे पास कोड ना फटे, कोड फटने की जगह पे क्या आएगा, हमारा मैसेज शो होगा। मैसेज क्या शो करवा दूं, डेटा इज नॉट इंसर्टेड, प्लीज चेक योर कोड और सर्वर। मतलब आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई ना कोई क्या कर दो, इस तरीके से मैसेज यहाँ पर क्या करवा दोगे, शो करवा दोगे, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आप एक काम ही करोगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पर अपनी एक की और बनाओगे, किस नाम से, एरर नाम की। मतलब असल एरर है क्या, वो मुझे बताना, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो भी हमारा एरर आया है वो किस में आया है, हमारे ई वाले वेरिएबल के अंदर आया हमारा एरर, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सेप्शन आई होगी वो किस में आएगी, आपके ई वाले वेरिएबल में आ जाएगी। अब ई वाले वेरिएबल के अंदर से आपने क्या निकालना है, अपना मैसेज निकालना है। क्या निकालना है, अपना मैसेज, ठीक है। और आप क्या कर लोगे, ऐसा कि हमारा गेट मैसेज नाम का क्या होता है, हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है। जो भी असल मसला होगा ना भाई, जो भी मसला होगा, डेटाबेस बंद होगा तब भी मेरे पास क्या आएगी, कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी। मेरे को कोई गलती करी हुई तब भी क्या आएगी, मेरे पास मेरी एक्सेप्शन आएगी। लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल कौन करेगा, हमारा कैच वाला पार्ट, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। अब ट्राई वाले पार्ट में आ जाओ, क्या करोगे, ट्राई वाले पार्ट में आप आ जाओ, यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, किस नाम से, डेटा के नाम से। इस वेरिएबल के अंदर क्या करोगे, अपना वही वाला काम करोगे। क्या बोलते कि भाई हमारे पास क्या है, जॉब टाइप वाला क्या है हमारा मॉडल है। उस मॉडल में जाओ और वहां पे जाके क्या कर दो, हमारे पास क्रिएट कर दो, ठीक है। क्रिएट करना क्या है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है ना भाई, उस रिक्वेस्ट के अंदर से हमारे पास जितनी भी क्या आ रही की सारी, जितनी भी क्या आ रही है हमारे पास की सारी, उनको क्या कर दो, हमारे क्रिएट कर दो, ठीक है। काम पे क्रिएट कर दो हमारे जॉब टाइप के अंदर। जब ये काम हो जाए ना भाई, तो हम क्या करते हैं, इसी वाले लाइन को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या करता हूं, मैं इसी वाले पार्ट को कॉपी करता हूं और यहां पर लाके क्या कर दूंगा, उसको मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। अब अगर मेरे पास डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो भाई हमारा स्टेटस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमारा मैसेज क्या आना चाहिए, डेटा इज इंसर्टेड का क्या आएगा, हमारे पास कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा। और एरर की जगह पे क्या आएगा, हमारा डेटा आएगा। कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा गया है वो कहां पर रखा हुआ है, वो डेटा कहां पर रखा हुआ है, आपके वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, डेटा, ठीक है। ये काम करना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर जरा भाई देख लीजिएगा मैंने करा क्या, इसको मैं आपको एक दफा जरा समझा दूं। यहाँ पर देखिए भाई, हमने अपने फंक्शन के अंदर दो पार्ट ओपन करे। एक हमारे पास क्या है, हमारा ट्राई वाला पार्ट है, और एक मेरे पास क्या है, मेरा कैच वाला पार्ट। अब ये ट्राई और कैच मैंने ओपन क्यों करा, क्योंकि भाई अभी अभी हमारे सामने एक्सेप्शन आई थी और उसकी वजह से हमारा कोड फट गया था। उस कोड को बचाने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या बोला भाई, आप क्या कर दो, हमारा ट्राई और कैश का ब्लॉक ओपन कर दो, ठीक है। अगर मेरे पास डेटा क्रिएट होते वक्त कोई मसला आ जाता है, मसला कुछ भी हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मसला, ठीक है ना। कोई मसला आएगा ना भाई, वो मसला कहां पर जाएगा, हमारे एक्सेप्शन में जाएगा, जो कि हैंडल कौन करेगा, हमारा कैच।
और एक्सेप्शन क्या करेगी, हमारे को यहाँ पर बता दी भाई हमारा स्टेटस फोल्ड हो गया है, हमारा मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा जो कि हमने लिखा हुआ होगा। और असल मसला क्या है वो कौन दिखाएगा आपको, आपका एरर दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास डेटा क्या हो जाता है, सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है ना भाई, तो हमारे पास स्टेटस ट्रू हो जाएगा, हमारा मैसेज क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा हमारा। और जो डेटाबेस के अंदर डेटा गया होगा ना, वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पर आके मैं वही वाला काम करूंगा, क्रिएट का ई यहाँ से रिमूव कर रहा हूं मैं, ताकि आपको एक्सेप्शन क्या हो, हैंडल होती हुई दिख जाए, ठीक है। चले अपने उसी कोड पे आ जाएं, क्या कहते हैं आपके पोस्टमैन के ऊपर। यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, अपना नाम चेंज कर दूंगा, नाम क्या रख दूंगा मैं, HTML, ठीक है। HTML लिख दिया, यहाँ पर आके मैंने क्या लिख देना है, वेब, DESIGING, ठीक है, वेब डिजाइनिंग। अब आपने करना है क्या है, यहाँ पर देखिए भाई मैं क्या करूंगा, अगेन अपनी रिक्वेस्ट को हैंडल करूंगा। मैंने कोड में गलती करी हुई है, क्या गलती करी मैंने, क्रिएट की स्पेलिंग अभी मैंने क्या करी, गलत करी जानबूझकर। अब आप देखिएगा हमारा कोड नहीं फटेगा। बजाय कोड फटने का आपकी एक्सेप्शन हैंडल हुई है अब यहाँ पर। अब लगने में भी दिखने में भी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है कि भाई मसला क्या है। स्टेटस क्या आया, फॉल्स आया, मैसेज वही आया जो कि मैंने शो करवाया। असल मसला क्या है वो आपके एरर के अंदर भी देखें लिखा हुआ भी आ रहा है। देखा कितना अच्छा हो गया हमारा काम, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, एपीआई को टेस्ट किया जाता है, एपीआई के अंदर एक्सेप्शन आती है उनको क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो भी आपको मसला बता दिया उसने। अब ये मसला आया कहां से, ये मसला आपके पास आया है आपके ई नाम के वेरिएबल के अंदर, और जो भी आपका मैसेज था वो आपके पास क्या हो गया, इस तरीके से गेट मैसेज के तौर पर आ गया। ई के अंदर एक्सेप्शन कहां से आई है, आपके एक्सेप्शन वाली क्लास में से आई है, जो कि किसने हैंडल करी, आपके कैश ने हैंडल करी, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो मैं यहां पर आया, क्या गया हमारा, क्रिएट की स्पेलिंग मैंने क्या करी, सही कर दी। अब तो हमारे पास एक्सेप्शन नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आएगी हमारे पास एक्सेप्शन। चलो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, अपने पोस्टमैन के ऊपर आता हूँ। अगेन मैंने क्या करा, अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करा। सेंड करने के बाद अब आप मेरे पास देखिएगा मैसेज क्या आया, स्टेटस हमारा ट्रू, मैसेज इंसर्टेड का आ गया। और जो डेटा डेटाबेस में गया है ना भाई, कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, नाम ये गया, डिस्क्रिप्शन ये गई, अपडेटेड डेट, क्रिएटेड डेट, और जो आईडी जनरेट हुई है ना, आप यहाँ पर देखो आईडी भी लिखी हुई आई है मेरे पास, ठीक है। तो आ गई बात समझ में भाई, आप लोगों ने किस तरीके से एपीआई को पोस्टमैन के जरिए करवाना है, टेस्ट करवाना है, ठीक है। थंडर क्लाइंट से करना चाहो उससे भी ये सारे काम होंगे, मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा भाई, आप क्या करोगे, अपना पोस्टमैन यूज करो, ठीक है, ताकि आपको इस पे काम करने की आदत हो जाए, ठीक है भाई। अब एक मसला आपको मैं दिखाता हूँ, मसला क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, मेरा हो सकता है कि जैम बंद हो जाए। क्या हो सकता है, जैम बंद हो जाए। अब लाजिम बात है, जैम बंद है, सर्वर नहीं चल रहा आपका, तो क्या डेटाबेस में डेटा जाएगा। मैंने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करी, रिक्वेस्ट गई, बिल्कुल जा रही है। वो क्या कर रहा है हमारे पास, लोड कर रहा है कि भाई रिक्वेस्ट में किसी तरह तक भेज दूं। लाजिम बात है, सर्वर बंद है, रिक्वेस्ट जा नहीं सकती हमारी। देखो भाई मैसेज क्या आ रहा है, फॉल्स, ये आया। और असल एरर क्या है वो देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, नो कनेक्शन। क्यों, अभी अभी मैंने अपना जेम क्या करा है, बंद करा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडल करने का फायदा देखा आप लोगों ने, आपका मैसेज तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। या तो आपके पास क्या है, कोड में कोई गलती करी हुई, या फिर आप क्या करो, अपना सर्वर चेक कर लो। लाजिम बात है, दो ही काम हो सकता है हमारे। बजाय इसके कि वो जो इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड आ रहा था, वो मुझे तो मालूम है क्योंकि मुझे एचटीएमएल आती है, लेकिन जो सामने वाला यूजर है उसको क्या ये बात मालूम होगी, नहीं मालूम होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा मैसेज शो करवाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में, डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना आ गया सबको, कोई मसला है किसी को यहाँ पर भाई। ये सबके लिए नया काम है, इससे पहले मैंने ये काम किसी को भी नहीं करवाया। जो ये मार्ग वाली क्लास है इनको भी मैंने काम नहीं पढ़ाया था पहले, ठीक है ना। भाई किसी का कोई सवाल है यहाँ पर, कोई मसला है किसी को, सब चीजें क्लियर है सबको। हाँ बिल्कुल ऐसी काम हो भाई, देखो अगर आप एपीआई के साथ काम ना करो ना, आप तब भी क्या करो, अपने एक्सेप्शन को हैंडल करोगे। अच्छा एक्सेप्शन जो है ना भाई, हर जगह पर आती है। पीएचपी के अंदर आप काम कर रहे हो, ट्राई कैच यूज करोगे, ठीक है। डॉट नेट पे काम करोगे, ट्राई कैच यूज करना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्राई कैच यूज नहीं हो सकता, जावास्क्रिप्ट में ट्राई कैच यूज नहीं हो सकता। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमारे पास देन और कैच का फंक्शन होता है, देन और कैच। पीएचपी के अंदर आगे जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ोगे ना भाई, सब में क्या होता है, आपके पास ट्राई और कैच होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप एपीआई के साथ काम करोगे तब ये लिखना, नहीं भाई, आप अपना डायरेक्टली काम करो तब भी क्या कर सकते हो, अपना ट्राई और कैच यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ये काम हो गया हमारा, अब क्या करना है, डेटा क्रिएट हो गया ना, अब क्या करना है, बता दो भाई।
डेटा मंगवाना नहीं है? बताओ भाई, डेटा मंगवाना नहीं है आप लोग को? डेटा मंगवाना भी तो है हमारे को। तो भाई डेटा मंगवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा मंगवाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा भाई? है? हाँ हाँ, मुझे डेटा मंगवाना है ना भाई। डेटा मंगवाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलर से पहले भी एक काम होता है। पहले राउट बनेगा। राउट फिर क्या करेगा? रिक्वेस्ट लेके जाएगा हमारे कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर क्या काम करेगा? उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये काम करना है हमारे को, ठीक है। आप क्या करोगे? अपनी एपीआई वाली फाइल में आ जाओ। जहां पर लाके भाई देखिए हमने क्या करवाया है, डेटा को इंसर्ट करने के लिए राउट बनाया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? डेटा मंगवाना है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो मेथड यूज होने वाला है उसका नाम क्या है? गेट होने वाला है। और यहाँ पर भाई हमारे पास हमारा यूआरएल क्या लिखा हुआ आएगा? जॉब गेट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? हमारा एपीआई का एंड पॉइंट होने वाला है। रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी? हमारे जॉब टाइप के कंट्रोलर के पास जाएगी। और वो कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को कहां पर लेके जाएगा? हमारे फेच वाले फंक्शन के पास। क्या ये फंक्शन मेरे पास बना हुआ है? नहीं बना हुआ है फंक्शन, तो भाई आप बना लो इसको आकर। क्या करोगे? अपने यहां पर आ जाओगे जहां पर आपके पास आपका ये वाला फंक्शन एंड हो रहा है ना भाई। एंड होने के फौरन बाद क्या कर लोगे आप लोग? अपना एक और फंक्शन क्या करोगे? क्रिएट करोगे, ठीक है। फंक्शन का नाम मैं क्या रखवा लूंगा? फेच। और यहां पर क्या करोगे आप लोग? वही वाली बात, ट्राई और कैच लगाओ। भाई जब भी काम करना हो ना, ट्राई और कैच के साथ काम करना। कभी भी आपके पास एक्सेप्शन आ सकती है, कभी भी आ सकती है, किसी भी वजह से, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले ही पार्ट को क्या करता हूँ, यहां से आके मैं कॉपी करता हूँ। और अपने फंक्शन में क्या करूंगा? यहाँ पर लाके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मसला क्या है? भाई देखो भाई, हमारे पास क्या होगा? जॉब टाइप में जाएगा वो। और क्या करेगा हमारे पास? डेटा को क्या कर देगा? ऑल। क्या होता है हमारे पास? ऑल नाम का फंक्शन होता है। जितना भी भाई हमारे पास हमारा डेटा रखा हुआ है ना, वो किस में आएगा? हमारे डेटा वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अगर मेरे पास क्या हो जाता है, डेटा आ जाता है ना भाई, तो स्टेटस क्या होगा हमारे पास? ट्रू। और मैसेज चाहिए मेरे को? नहीं, मुझे मैसेज नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो डेटा बेस के अंदर से डेटा आया है ना भाई, उसी को क्या कर दो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न करवा दो, ठीक है। अब अगर मेरे पास है कॉल, कहाँ पर लगाया कॉल? भाई ऑल का काम करता है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम वाली क्यूरी रन करता है हमारी। या तो आप वो क्यूरी लगा दो या फिर ये वाला फंक्शन यूज कर लो। इससे क्या होगा? डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होगा ना, वो ऑल टू ऑल हमारे पास क्या होगा? फेच होकर आएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास डेटा नहीं आता तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? मैसेज आएगा फॉल्स का। और हमारे को जो असल मैसेज यहाँ पर शो करवाना है, वो क्या शो करवाना है हमारे पास? डेटा नॉट फाउंड का क्या आएगा हमारे पास? मैसेज आएगा। और जो एरर है भाई हमारे पास क्या आएगा? हमारा एरर भी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर अपने एरे के बाद जो है क्या कर लोगे इस तरीके से? अपना 404 का क्या कर लोगे इस तरीके से? अपना एरर मैसेज भी यहाँ पर छोड़ दोगे। यानी कि 404 का क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। चेक करता हूँ। पोस्टमैन के ऊपर अगेन